तो क्या क्या ये आरोप लगा? ऐसा है कि अभी आज तक जो चैनल है उसमें भूमिका द्विवेदी ने कोई इंटरव्यू दिया है, ऐसा हमको बताया गया है। जहाँ तक हमारा ध्यान है, भूमिका जो हैं ये प्रयाग के एक द्विवेदी परिवार थे। पंडित रामशंकर द्विवेदी जी बहुत बड़े विद्वान और सज्जन व्यक्ति थे, समाज में बड़ा सम्मान था। और हमारे जो ब्रह्मलीन गुरु जी महाराज हैं उनके बहुत प्रिय शिष्यों में से वो थे। हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। उन्हीं के बेटे या बेटी की बेटी हैं ये, ठीक से पता नहीं है, लेकिन उन्हीं के परिवार की है। कुछ 1.5-2 वर्ष पहले ये काशी आई थी और इन्होंने अनुरोध किया था कि हम कोई उपन्यास लिख रहे हैं, हम लेखक हैं, पत्रकार हैं, काशी के बारे में लिख रहे हैं, तो थोड़ी सी रहने की जगह हमको मठ में मिल जाए तो हम रह करके अपना काम पूरा कर लें। तो हम लोगों ने कहा हमारे यहाँ तो लंबे समय तक रहने के लिए हम लोग देते नहीं हैं, जो हमारे अतिथियों के लिए आने का है तो 1-2 दिन के लिए आप रुक जाइए, उसके बाद आप व्यवस्था कर लीजिए। उन्होंने कहा कि 1 महीने में तो हमारा काम ही हो जाएगा, हमको 1 महीने के लिए जगह दे दीजिए। तो उनको दे दी गई जगह कि भाई ठीक है, आप रह करके कर लीजिए, क्योंकि गुरुजी से जुड़े परिवार की बिटिया थी वो, जो सहयोग हो सका मठ के द्वारा किया गया। बाद में कुछ दिन के बाद जब उनसे कहा गया कि अब आपका समय पूरा हो गया, आपको दूसरी व्यवस्था या तो कर लेनी चाहिए या तो काम पूरा करके वाइंड अप कर लेना चाहिए, तो उनका अच्छा व्यवहार नहीं था हमारे प्रबंधकों के साथ। तो प्रबंधकों ने हमसे, हम कहीं दूसरी जगह पर थे, कहा कि इनका व्यवहार अच्छा नहीं है और डर लगता है हम लोगों को कि क्या पता किस समय ये क्या कर दें, इसलिए। तो हमने कहा ठीक है, उनको आप लोग कड़ाई से कह दीजिए कि भाई अब चले जाइए आप। तो उन लोगों ने कड़ाई से इनको कहा, फिर ये चली गई। तो वो जो महीने भर इनको यहाँ पर रहने की सुविधा दी गई और सहयोग किया गया, उसको भूल गई हैं ये। और जो इनको कड़ाई से कह दिया गया कि अब आप दूसरी व्यवस्था कर लीजिए, उसी को याद रख करके अपनी को नस निकाल रही हैं। इतनी सी मूल बात है, बाकी उसमें जो भी वो जोड़ दें कोई बात ही नहीं। ये जोड़ने का क्या सिलसिला है? आशुतोष ब्रह्मचारी से भी लिंक है? हाँ, ये 2-3 दिन पहले एक ऑडियो क्लिप भी आई थी, उसमें ये आशुतोष ब्रह्मचारी से बात करती हुई दिखाई दे रही हैं कि हम आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। मतलब आशुतोष ब्रह्मचारी इस समय मठ के विरोधियों का केंद्र बन गए हैं, तो जो भी विरोध करना चाहता है वो उनके पास पहुंच रहा है, ऐसा उस ऑडियो से पता चला। तो वो कह रहा है अच्छा हो, बिल्कुल हमको बताइए, आदि। तो तभी पता चल गया था कि इनके मन में जो खुन्नस है वो अब इस तरह से निकालना चाहेंगी, तो पता ही था। अब उन्होंने आज तक पर इंटरव्यू दिया है, ठीक है। हम लोगों ने तो ब्रह्मलीन गुरुजी महाराज से भाव भक्ति से जुड़े परिवार के सहयोग के लिए इनको यहाँ पर रहने के लिए जगह दी, और वो स्वीकार भी कर रही हैं कि हम वहाँ रहे हैं, इसका मतलब उनको जगह दी गई तभी रही हैं। तो हमारा जो दायित्व था हमने उसको पूरा किया, अब उसके बाद उनका जो है वो कर रही हैं। हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार ही करता है। महाराज, ये आरोप लगाए एक जगह इकट्ठा हो गया, पुलिस न आ रही है न जा रही है अभी तक, तो आपकी तरफ से क्या? अब बात यह है कि पुलिस के लिए समस्या है कि पुलिस केवल गिरफ्तार करने से वाहवाही नहीं पाएगी। पुलिस को गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने जवाब देना होता है कि क्या आधार थे सुपुष्ट जिनके कारण आपने ये किया। तो इसके लिए पुलिस जब तक कोई ऐसा आधार ना मिले आगे नहीं बढ़ती है। कभी कभी ना आधार होने पर भी अरेस्ट करके ले जाती है, ताकि जनता में ये दिखा सके कि कुछ रहे होंगे आधार तभी तो अरेस्ट किया है। लेकिन ये चूँकि मामला सबकी नज़र में है, तो इसलिए उस बारे में भी उनको कंफर्म होना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ना पड़ेगा। ये आरोप जो लगाए आशुतोष, इनके खिलाफ भी कोई लीगल एक्शन की बात चल रही है आपकी तरफ से? अब बात यह है कि निराधार इनका आरोप है। देखिए, हम तो वकील लोग हमारे पास आए थे, हमने उनको कहा कि ठीक है, जो कानूनी कार्यवाही बनती है वो करिए। अब वो लोग जो भी कर रहे होंगे करेंगे ही। नहीं, आपकी तरफ से जो इतने बड़े आरोप आपके ऊपर मढ़ा गया, ऐसा है कि जो पॉक्सो एक्ट है जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा आरोप मढ़ा गया,
उसमें एक धारा 22 है एक्ट में, और उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझ करके 3 कारणों से अवैध वसूली करने के लिए, धमकाने चपकाने के लिए या मानहानि के उद्देश्य से फर्जी मुकदमा बना करके पेश करता है, तब के लिए रेमेडी। तो 22 धारा पॉक्सो एक्ट की कहती है कि अगर ऐसा कोई आपके ऊपर करता है तो आप आइए। तो उसी धारा के आधार पर हम लोग कोर्ट में गए और जाकर के हम लोगों ने सारी बात बताई, इनके बारे में सारे प्रमाण दिए कि देखिए इनका चरित्र ये है, और अपने बारे में हम लोगों ने बताया जो जो हम लोगों को वहाँ पर बताना था कि भाई इसलिए हम दोषी नहीं हो सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने अभी उस बारे में कोई संज्ञान ही नहीं लिया है। आगे 13 मार्च के आगे की तारीख कोई दी हुई है, उस पर सुनवाई की, तब उस पर सुनवाई करेंगे वो। ये बात है। क्या लगता है कोर्ट से रेमेडी मिलने की उम्मीद आपको लग रही है? ऐसा है कि कोर्ट है, अपने लोग कुछ कह भी तो नहीं सकते। आप देखिए कोर्ट के बारे में कहना ही पड़ता है कि माननीय न्यायालय, वकील जो बगल में खड़ा होकर के आपके ऊपर दोषारोपण करता है उसको कहना ही पड़ता है मेरे काबिल दोस्त, मजबूरी है। तो न्यायालय तो न्यायालय है, अपने विवेक से जो करेगा उचित ही करेगा। एक तरह से सरकार पीछे ही लगी हुई है। बात यह है कि सरकार पीछे लगी है, उसको एक अपराधी मिल गया है जिसके माध्यम से वो अपनी इच्छा को पूरा कर सकती है, तो उसका पूरा लाभ सरकार भी उठा रही है और अपराधी भी, उसको भी सरकारी संरक्षण चाहिए था, वो मिला हुआ है। तो इस समय तो दोनों आनंद में। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपकी होनी है? नहीं, हमारी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। आप लोगों के द्वारा ये जानकारी दी गई कि 2 बजे आशुतोष जी कोई बहुत बड़ी धमाके वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका क्या कहना है। हमने कहा 2 बजे वो कर रहे हैं तो 4 बजे हमसे सुन लेना, हम भी अपनी बात कह देंगे, इतनी सी बात। उनका जवाब देंगे? हमने जो बात कहेंगे ताकि तुरंत का तुरंत जवाब हो जाए, ये बात है।